स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज़ रूम लाइव और शुरुआत कर रहे हैं आज की बड़ी अहम खबर के साथ। आपको बता दें कि राजस्थान की सड़कों को लेकर के लगातार कई हमने रियलिटी चेक किए थे। सड़कों पर जो स्थितियां थीं उसको लेकर के हमने एक मुहिम चलाई थी और उस पर अब बड़ा असर होता हुआ दिखाई दे रहा है। उस मुहिम पर असर लग रहा है। दरअसल बैठक में जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने अधिकारियों की क्लास लगाई है। रोड सेफ्टी पर बैठक के दौरान अधिकारियों की जमकर क्लास लगाई गई। राजस्थान में हर हाल में सड़क हादसों में कमी लाने के लिए प्रयास होने चाहिए और साथ ही नागरिकों को जागरूक करने के लिए भी कैंपेन चलाए जाएं। नेशनल हाईवे पर अवैध पार्किंग पर रोक लगाने के लिए भी कहा गया है। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ये जो मुहिम है इस पर मोहर लगाते हुए और जो सड़क पर परेशानियां हैं जिस वजह से हादसे होते हैं, कई बार हादसों का कारण जो लापरवाही है या फिर जागरूकता की कमी है उसकी वजह से हादसे होते हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है। साथ ही अधिकारियों की इस दौरान क्लास भी लगाई गई। राजस्थान में हर हाल में सड़क हादसों में कमी लाने के लिए कोशिश होनी चाहिए। इसके लिए सबको मिलकर के काम करने की जरूरत है, ये इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा है। वहीं नागरिकों को जागरूक करने के लिए भी एक अलग से कैंपेन चलाने की बात की गई है जिसके जरिए लोगों को जागरूक किया जा सके। वहीं सड़क दुर्घटना में जिम्मेदारी तय हो, नेशनल हाईवे पर एम्बुलेंस हमेशा उपलब्ध रहनी चाहिए, बिना परमिट के वाहनों पर कार्रवाई की जाए, ये भी इस दौरान मुख्यमंत्री की तरफ से इस बैठक में साफ कर दिया गया। यानी कि बैठक में कई बातों का जिक्र हुआ है। इसमें सड़कों के बड़े मुद्दे को लेकर के और जो सड़क हादसों का बड़े कारण बनते हैं उन सभी पहलुओं को लेकर के बात की गई थी। और लगातार क्योंकि एनडीटीवी राजस्थान आपसे जुड़ी हुई इसी परेशानी को और कई जगहों पर जो ब्लैक स्पॉट बने हुए हैं जो अक्सर सड़क हादसों का कारण बनते हैं उसको लेकर हमने कई मुहिम के जरिए वो तस्वीरें दिखाने की कोशिश की। और राजस्थान की कौन कौन से वो इलाके हैं जहां पर ज़्यादा सड़क हादसे होते हैं, कहां पर ज़्यादा सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, क्या उसके पीछे कारण हैं, लापरवाहियां क्या रही हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में जब हमने बताया तो अब इसको लेकर के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एक बाकायदा बैठक ली है। रिव्यू बैठक के अंदर अधिकारियों को इस पर बताया गया है, जमकर क्लास लगाई गई है और ये भी बताया गया है कि सड़क हादसों में कमी लाने के लिए हमारे जो प्रयास हैं उनको हमें और तेज़ी के साथ आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। राजस्थान में हर हाल में सड़क हादसों में कमी लाई जाए, उस पर रोक लगाई जाए, नागरिकों को जागरूक करने के लिए कैंपेन चलाए जाएं ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके। तो ये एक बड़ी जानकारी इस बीच सामने आ रही है क्योंकि लगातार बढ़ते सड़क हादसों को लेकर के और हाल ही में जब जयपुर में एक बड़ा सड़क हादसा हुआ और ये जो है ये लोगों के लिए एक बड़ी सीख भी रहा। अब इसके बाद से जो है ये माना जा रहा है कि राजस्थान के कई ऐसे इलाके हैं क्योंकि एक जगह से आवाज़ ये भी उठी कि जो रिहायशी इलाके हैं, जो शहरी क्षेत्र है, वहाँ पर किसी भी तरीके से जो ऐसी दुर्घटनाएं हैं या फिर गैस अगर वहाँ पर स्टोर की जाती है या फिर किसी भी तरीके से वहाँ पर किसी और जो ख़तरा बन सकता है आम लोगों के लिए, तो उन सभी चीज़ों को वहाँ से हटाया जाए, उस पर नज़र बनाई जाए। ये आमतौर पर जो लापरवाही के कारण रहते हैं जो कि एक बड़े हादसे का कारण बनते हैं और इसीलिए इन चीज़ों पर नज़र बनाने की ज़रूरत है। और हमारे सहयोगी सुशांत पारिक इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशांत, हमने एक मुहिम के तहत एक बड़ी कोशिश की थी कि भाई राजस्थान की सड़कों का असल हाल, वहाँ की सच्चाई हम अब सरकार तक, प्रशासन तक पहुँचाएँ और इसको बाकायदा एक रिव्यू बैठक के अंदर शामिल भी किया गया। मुख्यमंत्री ने इस पर कहा है कि बढ़ते सड़क हादसों को कम करने के लिए हमारी कोशिश होनी चाहिए। अधिकारियों की क्लास भी लगाई गई। बैठक में हुआ क्या? देखिए बिल्कुल, जो हम कोशिश कर रहे हैं अवेयरनेस लाने की, सिस्टम को ठीक करने की और खोए हुए अधिकारियों को जगाने की उसी का असर था कि सीएम ने अधिकारियों को दो टूक शब्दों में कह दिया है कि राजस्थान में हर हाल में रोड एक्सीडेंट रोके जाने चाहिए। अगर सड़क दुर्घटनाएं होती हैं तो उसकी जिम्मेदारी तय की जाए, फिर वो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट हो, पुलिस डिपार्टमेंट हो, ट्रैफिक हो या फिर दूसरे विभाग, ये तय करना बेहद जरूरी हो गया है कि जिम्मेदारी, लापरवाही और चूक किस लेवल पर हुई है, उसके बाद इसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। उन्होंने कहा कि सिस्टम को जल्द से जल्द ठीक किया जाए। पहले तो उन्होंने एक एक करके सभी से फीडबैक मांगा, क्या वजह रही, इतना बड़ा अग्निकांड कैसे हो गया। जिस तरह की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, हाईवे पर लापरवाही की गाड़ियां अभी भी दौड़ रही हैं, यू टर्न लेने वाले जो कट हैं अभी भी बरकरार हैं। बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पर अवैध पार्किंग अभी भी है हाईवे पर। और राजस्थान में बहुत सारी गाड़ियां अभी भी ऐसी हैं शुभेंदु जो बिना परमिट के हैं। एक ऐसी ही गाड़ी इस हादसे में भी हमने दिखाई थी। तो इन सारे मुद्दों को सीएम ने एड्रेस किया। उन्होंने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। हाईवे पर हर हाल में इमरजेंसी सेवाएं 24 घंटे रहनी चाहिए, एम्बुलेंस सेवा होनी चाहिए,
यू टर्न वाले तमाम जो कट है हाईवेज पर बंद हो या फिर उनका विकल्प जो है वो तलाश किया जाए। बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट जो लंबे समय से अधूरे पड़े हैं, सड़कों की स्थिति खराब है, अगर साइड लिंक है उनकी स्थिति ठीक नहीं है, या फिर जिस तरीके से जयपुर में हमने देखा कि रिंग रोड अधूरी है और जो लीफ फ्लोवर है उसकी वजह से ये हादसा हुआ। अगर वो काम समय पे पूरा होता तो ये नौबत नहीं आती। इन सारे मुद्दों पर उन्होंने कहा है कि जल्द से जल्द एक्शन होना चाहिए और साथ ही साथ अभी जनवरी में एक अभियान शुरू होगा, सड़क सुरक्षा सप्ताह। उसके दौरान लोगों को भी जागरूक किया जाए नियमों की पालना के लिए, और तमाम जितने वाहन चालक हैं जो भी इसमें लापरवाही की अधिकारियों की है उनके खिलाफ एक्शन हो और वाहन चालकों के खिलाफ अभियान चलाकर इस तरह ठीक से है। एक्शन लिया जाए। ठीक है। इसके साथ साथ एक बड़ी बात शुभेंदु ये भी है कि हाँ। बोरवेल के मामले पे भी सीएम गंभीर दिखाई दिए। उन्होंने पूरे राजस्थान में सर्वे के जरिए रिपोर्ट मांगी है कि बताया जाए कितने बोरवेल अभी खुले हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई और तुरंत उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, बोरवेल को बंद किया जाए। तो दो बड़े मुद्दों पर आज की बैठक रही और सीएम ने अधिकारियों से जमकर प्रार्थना। बिल्कुल, और बोरवेल पर होने वाले हादसों को लेकर के भी मुख्यमंत्री ने यहाँ पर अधिकारी को निर्देश दिया। खैर, बहुत शुक्रिया शांत पारिक इस पर जानकारी देने के लिए।